हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई एम हिंदी टीचर किरण मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 दोहा अष्टक, जिसमें कबीरदास जी, तुलसीदास जी और रहीमदास जी के दोहे हैं। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। अनमोल निधि, बहुमूल्य खजाना, जो हिंदी भाषा को और समृद्ध बनाती हैं। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं। कहने का मतलब जो दोहे हैं बहुत ही सरल होती हैं, सहज रूप में हमें समझ में आ जाती हैं और ये दोहे हमारे जीवन, लोक व्यवहार, हमारे गुणों, स्वभाव, नीति, रीति आदि से हमको परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही कुछ दोहे हैं। आइए जानते हैं कबीरदास जी के बारे में। ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है। कबीरदास जी 15वीं शताब्दी के कवि हैं और बड़े संत थे। ये हिंदुओं और मुसलमानों के द्वारा की ही गलतियों, जैसे कि लोग धर्म के लिए लड़ते थे, हिंदू और मुसलमान, कि मेरा धर्म सही है, अच्छा है, हमारा रीति रिवाज अच्छा है। तो ये बार बार जाति पात के लिए हो रहे विवादों के बारे में उन लोगों को डांटा है, दोहों के माध्यम से समझाया है कि सभी धर्मों का अपना अपना अलग अलग वजूद होता है, सभी धर्म सम्मान के योग्य हैं। एक दूसरों के धर्म को सम्मान देते हुए दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है। तुलसीदास जी ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। आपको पता ही है रामचरितमानस अपना धार्मिक ग्रंथ माना जाता है ना। उसके रचयिता कौन है? महाकवि तुलसीदास जी। रहीम, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। आइए कबीरदास जी के दोहों के बारे में पढ़ते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, आप धन से, रुपयों पैसों से, धर्म से, समाज से, हर तरफ से संपन्न होकर आप बड़े हुए हों। अगर आप गरीब की, मजबूर की, असहाय की मदद करते नहीं हैं तो इस तरह बड़ा होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो वही हुआ जैसे पेड़ खजूर। पेड़ का खजूर भी बड़ा होता है, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर का पेड़ बच्चों आपने देखा ही है। उसी का उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं, खजूर का पेड़ बहुत ही लंबा होता है, उसकी पत्तियां एकदम शीर्ष पर, एकदम ऊपर होती हैं कि उन पत्तियों की छाया भी राह में आने जाने वाले लोगों पर नहीं पड़ती है। अगर कोई पंथी, कोई राहगीर उस रास्ते से गर्मी से तड़फ रहा हो और सोचे कि इस पेड़ की छाया में थोड़ा आराम विश्राम कर लूं, तो खजूर का पेड़ छाया नहीं दे पाता और फल भी नहीं दे पाता, क्योंकि उसके फल भी बहुत दूर लगे होते हैं। वो भूख भी नहीं मिटा पाता। तो हे मनुष्यों, अगर आप किसी मजबूर की सहायता नहीं करते हैं तो आप खजूर के पेड़ के समान हैं, आपके बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दिए उड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, साधु ऐसा चाहिए, यानी सज्जन व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए जिस तरह सूप पता है ना, हमारे घरों में हमारे देखी जाती है, जिसको हम कई जगहों पे सुपड़ी नाम से भी जानते हैं। अनाज को फटकने के काम आता है।
तो वही कबीरदास जी सूप का उदाहरण देते हुए कहते हैं, हे मनुष्यों, साधु व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए जैसे सूप सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। कि जिस तरह सूप अपने अंदर अनाज को फटक फटक के साफ कर देता है और सार सार को गह ले, अच्छी चीज़ अपने अंदर रखे रहकर थोथा दे उड़ाए, उसमें से बेकार फालतू चीज़ें, खराब चीज़ें बाहर फटक के निकाल देता है, उसी तरह साधु व्यक्ति को होना चाहिए। यानी साधु को इस तरह होना चाहिए कि उसके संपर्क में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के व्यक्ति आते हैं, तो अपनी अच्छाइयों से, अपने सद्वचनों से, अपने उपदेश से अगले व्यक्ति की बुराइयों को दूर कर दे, उसमें अच्छाइयाँ भर दे। इस तरह साधु को होना चाहिए। अगले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, कभी हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच की सज़ा हमेशा बुरी मिलती है। अब मक्खी और गुड़ का उदाहरण देते हैं कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए। मक्खी मीठे की लालच में बार बार गुड़ पे जाकर बैठती है, बार बार बैठती है, जबकि उसे पता है अगर मेरा पंख इसमें फंस जाएगा तो वो बचेगी नहीं। और अंत में होता भी यही है, लालच में बार बार गुड़ पर जाकर बैठती है, उसका पंख उसी में लिपट जाता है। हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। अब मक्खी क्या कहती है, अपना हाथ बार बार मल रही है, बार बार सिर पीट रही है, लेकिन अब उसका कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा है, क्योंकि लालच की बुरी बलाए, लालच हमेशा बुरा होता है। तो देखा बच्चों, कबीरदास के दोहों में कितना अच्छा उपदेश मिला है।